आपका ये 20 पार्ट है। इससे पहले के हमने 19 पार्ट अपलोड कर दिए थे। जो आपका फास्ट रिवीजन चल रहा है, यानी आपका जीएस यानी जीके का सामान्य अध्ययन का जो फास्ट रिवीजन चल रहा है, यानी इसमें जो ऐसे प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं इस रिवीजन में, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसे आपके खास तौर पर जो यूपी टेट, सी टेट, आगामी रेलवे शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल एस सी, एस एस सी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि इनमें जो सामान्य अध्ययन जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से फंस जाएंगे। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं। और आपका अलग से लेसन करंट अफेयर डाला जा रहा है, जो आपके करंट के भी अब जो भी जीएस के प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स के, वो भी आप देखते रहें, जिससे जीएस ओल्ड और करंट अफेयर्स दोनों को आप अच्छी तरीके से एग्जाम में कर पाएं। तो आपके लिए ये सीरीज देखना बहुत ही जरूरी है। आपका ये 20वां लेसन है। आपने इससे पहले का अगर लेसन नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, ये आपका 20 लेसन है। और इसके बाद में भी जो लेसन डालेंगे उनको भी देख लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको वीडियो ऑफलाइन देखने के लिए इसे सेव भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 830 से। इससे पहले के प्रश्न हमने इससे पहले जो लेसन अपलोड किए हैं उनमें देख लिए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, विलय की नीति किसने लागू की थी? आपका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की थी। नेक्स्ट है 831, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? आपका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में, यानी 1906 ईस्वी में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है 832, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था। नेक्स्ट 833, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे जो भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट 834, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपका सही आंसर है भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट आपका 835, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? आपका सही आंसर है लाहौर। महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट 836, पोलियो का टीका किसने खोजा था? यानी पोलियो के टीके की खोज की थी वो किसने की थी? आपका सही आंसर रहेगा जोनास साल्क। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है 837, कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? आपका सही आंसर है गोमतेश्वर की। नेक्स्ट 838, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका सही आंसर है 21 वर्ष। नेक्स्ट 839, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो आपका सही आंसर रहेगा अमेजन नदी। नेक्स्ट 840, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? आपका सही आंसर रहेगा खरीफ की फसलें कहलाती हैं। जून सितंबर में जो फसलें तैयार की जाती हैं वो खरीफ की फसलें की जाती हैं तैयार। नेक्स्ट 841, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? आपका सही आंसर हो जाएगा नेकचंद। नेक्स्ट 842, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट 843, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका सही आंसर है सुपीरियर झील। यानी संसार की सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की वो सुपीरियर झील कहलाती है। नेक्स्ट 844, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर है कुश्ती। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का जो संबंध है वो कुश्ती से है। नेक्स्ट 845, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का प्रथम गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो आपका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आपका 847, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट 848, कूका आंदोलन किसने चलाया था? आपका सही आंसर है गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट 849, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? आपका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट 850, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? आपका सही आंसर है अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। नेक्स्ट है 851, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? आपका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट आपका 852, शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? आपका सही आंसर है ताजमहल। नेक्स्ट 853, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? आपका सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट 854,
सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? सही आंसर रहेगा आपका गुरु अर्जुन देव की। नेक्स्ट 855, हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आपका सही आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की थी। 856 है आपका, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? आपका सही आंसर है राणा कुंभा ने। नेक्स्ट 857, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर है कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट 858, जगन्नाथ मंदिर में किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा उड़ीसा। नेक्स्ट है 859, ताइवान का प्रथम युद्ध किस किसके बीच और कब हुआ था? आपका सही आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। यानी जो ताइवान का प्रथम युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 860, शून्य की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर रहेगा आर्यभट्ट। 861 है आपका, सिकंदर किसका शिष्य था? आपका सही आंसर रहेगा अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? आपका सही आंसर रहेगा सेल्यूकस निकेटस निकेटर। नेक्स्ट है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही आंसर है श्रीगुप्त। नेक्स्ट आपका, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? आपका सही आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट आपका, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? आपका सही आंसर है 12 वर्ष। नेक्स्ट आपका 866, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भारत में लगता है? तो आपका सही आंसर है 4 स्थानों पर, हरिद्वार और इलाहाबाद, यमुना के संगम पर, और आपका उज्जैन में और नासिक में। यानी उज्जैन में क्षिप्रा पर लगता है, नासिक में गोदावरी पर, हरिद्वार में गंगा पर लगता है, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर लगता है। नेक्स्ट आपका 867, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित थे? तो आपका सही आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है 868, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? आपका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट 869, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? आपका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट 870, भारत में कितने पिन कोड जोन है? आपका सही आंसर है 9। नेक्स्ट 871, भारत में डाक सूचना सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट आपका 872, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आपका सही आंसर है भारतीय रेल। नेक्स्ट 873, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है समझौता व थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट आपका 874, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? आपका सही आंसर है 1925 ईस्वी के डेक्कन में चली थी। डेक्कन और कोचीन के बीच में चली थी। नेक्स्ट आपका 875, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो आपका सही आंसर है 63,974 किलोमीटर, 69,974 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 876, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वो आपकी पीर पंजाल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपका 870, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका सही आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट आपका 878, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छेद यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो आपका सही आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 879, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है यानी पाया जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा 29.2%।